चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग सोन नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, थोड़ा सा हिस्सा आपको हम पढ़ेंगे हम नर्मदा अपवाह तंत्र और थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग ब्राह्मणी, लगभग ये 1.03% पर है, ठीक है। और नर्मदा हमारे यहाँ कितना 0.5% पर है। तो देखिए सबसे पहले उत्तर की ओर देखते हैं। तो उत्तर की ओर हम लोग सोन नदी अपवाह तंत्र, सोन नदी देखिए अमरकंटक से निकलती है, ध्यान रखिएगा, और इस तरह से होके बहते हुए ये इस तरह से आगे जाके इधर से गंगा नदी आ रही है, उसमें जाके मिल जाती है, ठीक है। तो गंगा नदी में जाके समाहित हो जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, सोनगंगा अपवाह तंत्र। अब क्योंकि इधर का छत्तीसगढ़ का ये हिस्सा, इसका ढाल उत्तर की ओर है, इसलिए उधर की नदी उत्तर की ओर बह रही है। और आपको बताया था, याद होगा, बस्तर संभाग जो है, बस्तर का दंड कारवा जो है, इसका ढाल इस ओर है, इसलिए इसकी नदी इधर बह रही है। तो इधर देखिए सबसे पहले आपका बनास नदी कोरिया से निकला है, मांसटोली की पहाड़ी से, ध्यान रखिएगा। और बनास नदी की कुल लंबाई कितना है, 50 किलोमीटर। ये जाके सोन नदी पर मिल जाती है। उस तरह से बनास नदी की एक सहायक नदी, इसको गोपद नदी कहते हैं। गोपद नदी भी कोरिया से निकला, ध्यान रखिएगा, ये बनास नदी की सहायक नदी कहलाती है। उस तरह से आपको सूरजपुर से एक नेउर नदी निकलती है, याद रखिएगा, नेउर नदी भी है, ये जाके ये भी सोन नदी में मिलती है, याद रखिए। ये नेउर नदी जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाने का कार्य करती है, ध्यान रखिएगा। कौन सा नदी, नेउर नदी। उसी तरह से रिहंद नदी, ये छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी से निकला है, छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी से निकला हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी से निकला है, उनकी लंबाई कुल कितना, 145 किलोमीटर। इसको रिहंद नदी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। या फिर इसीलिए ऊपर की इलाके की जो नदी है, इसको सरगुजा की जीवन रेखा, इसको रिहंद नदी कहा जाता है, ठीक है। रिहंद नदी क्या कहते हैं, सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है। जैसे कि आपको इंद्रावती मतलब क्या, बस्तर की जीवन रेखा कहलाती थी, या फिर बस्तर की गंगा कहलाती है। जैसे 20 की आपको बताया था, याद होगा, महानदी अपवाह तंत्र। तो महानदी अपवाह तंत्र क्या कहलाता है, महानदी अपवाह तंत्र भी जो है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की गंगा कहलाती है, ठीक है। उसी तरह से ये रिहंद नदी जो सरगुजा जो है रिहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। इनकी कुछ विशेष सहायक नदी, ध्यान रखिएगा, सूर्या, मोरनी, महान, गोबरी और घुंघुट्टा। ये उसकी विशेष सहायक नदी, 5 नदी है, घुंघुट्टा, सूर्या, मोरनी, महान और गोबरी। उसी तरह से कन्हार नदी देखिए, ये जसपुर के बखोना चोटी खुड़िया पहाड़ से निकला है, याद रखिएगा। क्या गिधा दादी कहते हैं स्थान का नाम, जहां से विशेष। तो कन्हार नदी, इसकी लंबाई 115 किलोमीटर है। इसके भी कुछ विशेष सहायक नदी, जैसे चन्ना नदी, सिंदूर नदी, पेंजन नदी और गलफुला, याद रखिएगा। 4 इसके भी सहायक नदी, गलफुला, पेंजन, सिंदूर और चन्ना नदी। तो ये कन्हार नदी की सहायक नदी। इन सभी नदियों को याद रखिएगा, सोन नदी के अपवाह तंत्र का है, या फिर कहते हैं इसी को सोनगंगा अपवाह तंत्र। तो इधर से सोन नदी ये जा रही है, याद रखिएगा, और इधर से गंगा नदी आ रही है, तो गंगा नदी मिल जाती है, इसलिए इसको सोनगंगा अपवाह तंत्र कहते हैं। ये कुल छत्तीसगढ़ में 13.6% है, ध्यान रखिएगा इसका अपवाह तंत्र। उसी तरह से दक्षिण की ओर गोदावरी अपवाह तंत्र लगभग 28.64% पर फैला हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंद्रावती नदी मुंगेर पर्वत उड़ीसा से निकला है। देखिए यहाँ पर ये बस्तर संभाग को लगभग 2 भागों में बांटने का काम करता है विशेष। इसी इंद्रावती को बस्तर की क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इंद्रावती इसकी कुल लंबाई 264 किलोमीटर है। देखिए इंद्रावती इस तरह से आती है और आके गोदावरी नदी मिल जाती है, ध्यान रखिएगा, ये गोदावरी नदी है, इस गोदावरी नदी बाकी मिलती है। इनकी उत्तरी सहायक नदी की बात करें तो देखिए आपको याद रखना है, सबसे पहले कोटरी नदी, उसके दूसरा याद रखना है आपको निबरा, तीसरा याद रखना है गुड्रा, चौथा याद रखना है बोर्डिंग, 5वां याद रखना है नारंगी। तो याद रखने के लिए एक बढ़िया इसका सरल क्रम है, कोनी, गुबोनी। तो कोस हो जाएगा आपका क्या, कोटरी, जिसी को परलकोट नदी भी कहते हैं, कोटरी। नीस हो जाएगा निबरा, और गुस हो जाएगा गुड्रा, और बोस हो जाएगा बोर्डिंग, और नीस हो जाएगा आपका क्या, नारंगी। याद रखिएगा, नी जरूर लिखा हो, लेकिन ना उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर, कोनी, गुबोनी, ठीक है। तो उसी तरह से आपको अब इसको यही याद रखना है कि ये निकली कहाँ से। देखिए सबसे पहले कोटरी नदी, इसको परलकोट नदी कहा जाता है, इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर। ये भी सबरी इंद्रावती नदी की उत्तरी सहायक नदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ से निकला, तो राजहरा की पहाड़ी, राजनांदगांव से निकली है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से निब्रा की बात किया जाए तो निब्रा कहाँ से निकली हुई है, तो निब्रा जो है आपका नारायणपुर से निकली है, सॉरी कांकेर से निकला है आपका, अंतागढ़ की पहाड़ी से, ठीक है। निब्रा अंतागढ़ से निकला है, तो अंतागढ़ मतलब कांकेर। गुड्रा कहेंगे तो अबूझमाड़ से निकला, याद रखिए, ये नारायणपुर से निकला हुआ है।
ठीक है, गुड्रा कहाँ से निकला है तो नारायणपुर से। उसी तरह से बोर्डिंग नदी की अगर बात करें तो बोर्डिंग जो है कोंडागांव विशेष शहर से निकला है का कोंडागांव से, ठीक है, ये उसकी उत्तरी साइड है। और नारंगी माकड़ी नामक स्थल कोंडागांव का, तो कोंडागांव का माकड़ी नामक स्थल से निकला है कौन सा आपका नारंगी नदी। तो इस तरह से देखिए आपका कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी कुल 5 नदी जो इंद्रावती की उत्तरी सहायक नदी। उसी तरह से दक्षिणी सहायक नदी की अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखने के लिए इसको याद रखना है चिंतावागु, ऐसे करके चिंतावागु चीज हो जाएगा क्या क्या चिंतावागु, ठीक है, और गुस हो जाएगा आपको गुड्रा, ठीक है, और तस हो जाएगा तालपेरू। तो चिंतावागु का मतलब क्या हो जाएगा, चीस हो जाएगा चिंता और तास हो जाएगा तालपेरू। और यहाँ पर एक नदी और स्लिप पाया मैं आपको है, चलिए इसको देखेंगे। तो ये मुख्य रूप से 2 ही याद रखेगा, है ना, चिंतावागु करके ध्यान रखिएगा। तो एक है तालपेरू और दूसरा आपको चिंतावागु या चिंतावागु। उस तरह से और इसकी दक्षिणी सहायक नदी चिंतावागु, तो याद रख शंखनी और डंखनी। तो शंखनी जो है नंदीराज चोटी से निकला है, बैलाडीला दंतेवाड़ा से, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से डंखनी नदी जो है डोंगरी पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकला है, ठीक है, और ये दोनों के संगम स्थल पर हमारा दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर या फिर उसी को ताराला ग्राम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चिंतावागु और तालपेरू किसकी सहायक नदी, तो ध्यान रखना है आपको किसको, ये किसकी सहायक नदी, दक्षिण सहायक नदी किसका इंद्रावती का, और शंखनी जो है मुख्य सहायक नदी, और शंखनी की सहायक नदी कौन आपका डंखनी। तो शंखनी की सहायक नदी डंखनी सबसे प्रदूषित नदी यही है आपका, याद रखिएगा शंखनी, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी कहेंगे तो शंखनी। और ये इंद्रावती फिर आज किसे मिल जा रही है यहाँ पर, गोदावरी भी याद है, भोपालपट्टनम के पास लगभग, सॉरी ये आंध्र प्रदेश में, हाँ भोपालपट्टनम के आसपास, भोपालपट्टनम सॉरी आगे है। उसी तरह से देखिए सबरी नदी ये भी उड़ीसा से निकली हुई है, सबरी नदी को ही कोलाब नदी कहा जाता है। ये कहाँ से निकला था, नंदपुर पर्वत कोरापुट ओडिशा से निकला है। इसकी कुल लंबाई 173 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। ये 264 था इंद्रावती और सबरी कितना 173। सबरी नदी ये याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके में, ये कह सकते हैं कि दक्षिण का या फिर दक्षिण में हम लोग सीमा रेखा बनाने का काम करता है कौन आपका सबरी, मात्र एक नदी जिस पर 36 किलोमीटर परिवहन की सुविधा, याद रखिएगा नौका सुविधा यहाँ पर परिवहन का साधन। छत्तीसगढ़ की एक ही नदी सबरी नदी जहाँ पर नौका सुविधा है या फिर कहेंगे नाव की सुविधा है, जहाँ पर वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए विशेष काम आता है। इसकी सहायक नदी ध्यान रखिएगा, एक है आपका कांगेर नदी, और कांगेर की सहायक नदी जिसको हम लोग कहते हैं मुंगाबार, जहाँ पर तीरथगढ़ जलप्रपात है। कांगेर नदी पर ध्यान रखिएगा प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से मतलब अपने आप, यहाँ वहाँ पहले से है, याद रखिएगा प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है किसमें, कांगेर नदी में। और कांगेर नदी किसकी सहायक नदी थी, सबरी की। और कांगेर की सहायक नदी को रखेंगे मुंगाबार में आपका सबसे बड़ा जलप्रपात जिसको कहते हैं क्या, तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है। कौन सी नदी पर आपको याद रखना है, मुंगाबार में, सॉरी मुंगाबार में याद रखना है आपको। कौन सा जलप्रपात बनता है तो आपको याद रखना है कौन सा, तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है। तो कांगेर में आपको भैंसाधारा नामक स्थान बताया था, प्राकृतिक रूप में कांगेर नदी पर भैंसाधारा नामक स्थान पर प्राकृतिक से मगरमच्छ, ठीक है, प्राकृतिक रूप से ध्यान रखिएगा, मतलब कृत्रिम नहीं है, कृत्रिम तो हमारे कहाँ जांजगीर चांपा में, ठीक है, अकलतरा के पास। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में एक और नदी जिसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, बाघ नदी। तो बाघ नदी किसकी सहायक नदी है, तो बाघ नदी भी याद रखिए राजनांदगांव से ही निकला है, ठीक है, राजनांदगांव से निकला है, वैनगंगा की सहायक नदी है। तो इधर से वैनगंगा नदी आ रही महाराष्ट्र से, याद रखिएगा बाघ नदी इसी में जाकर मिल जाती है, ठीक है, या छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में सीमा रेखा बनाती है, मतलब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में सीमा रेखा जो बनाती है वो क्या कहलाती है आपका, बाघ नदी। उसी तरह से आपका नीचे दक्षिण की ओर अगर सहायक जो सीमा रेखा बनाती है छत्तीसगढ़ में वो सबरी नदी, और उत्तर की ओर में आपको बताया क्या, कौन सी नदी, नेहुर नदी, याद रखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में सीमा रेखा बनाती है। उसी तरह से नर्मदा उपतंत्र की अगर बात किया जाए तो देखिए नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे अधिक लंबी नदी है, याद रखिए 0.5%। तो यहाँ पर कवर्धा से 2 नदी ताड़ा और बंजर, ये इसकी सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से ब्राह्मणी उपतंत्र की अगर बात करें तो 1.03% पर। यहाँ पर देखिए जसपुर के एक इलाका जो बॉर्डर लेगा में शंख नदी निकलती है, तो ये भी
उड़ीसा की ओर बहती है, और एक कोयल नदी, ये दोनों जो है ब्राह्मणी नदी में जाकर मिलती है। तो इसको भी हम लोग छत्तीसगढ़ के अपवाद तंत्र पे गणना करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमको 3 ही अपवाद तंत्र विशेष याद रखना है। एक है आपका सोनगंगा सोन नदी अपवाद तंत्र या सोनगंगा, दूसरा आपको गोदावरी अपवाद तंत्र, और तीसरा आपको याद रखना है बीच में जो मध्य में छत्तीसगढ़ की मैदानी कर बहती है उसको कहते हैं हम लोग महानदी अपवाद तंत्र। ठीक है, तो आज के लिए मैंने आपको देखिए अपवाद तंत्र बढ़ा दिया। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देखिए आप। अगर कुछ मिस्टेक होता है तो इसके लिए सॉरी, और आप कोई ना कोई एथेटिक किताबें पढ़िए, है ना। मैं आपको सिर्फ एक माध्यम बन के बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।